बिहार में विधानसभा चुनाव अगर सही समय पर हो तो अगले साल होगा, यानी 1 साल का वक्त बचा हुआ है। आज की स्थिति अगर बनी रही तो बिहार विधानसभा चुनाव में मामला आमने सामने का नहीं 5 दावेदारों के बीच होगा। अभी एनडीए की सरकार है और मुख्य विपक्ष में राजद, कांग्रेस और वाम दलों का महागठबंधन है। लेकिन अगले चुनाव में बिहार में सिर्फ यही दोनों गठबंधनों के बीच मुकाबला नहीं है, क्योंकि 3 और भी बिहार के दावेदार मैदान में आ चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनडीए की। पिछले 20 सालों में लगभग 15 साल बिहार में एनडीए की सरकार रही है। इसमें भाजपा और जदयू मुख्य साझेदार रहे हैं। इस लिहाज से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए एक बार फिर से दावेदारी की पुरजोर कोशिश करेगा, जिसमें भाजपा और जदयू का साथ देने वाले लोजपा रामविलास, हम सेक्युलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल होगी। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के अलावा वाम दल और वीआईपी शामिल है। एनडीए को देश भर में कांग्रेस टक्कर दे रही है, जबकि बिहार में एनडीए का मुख्य मुकाबला राजद से है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दल भी एनडीए को टेंशन दे चुके हैं। ऐसे में महागठबंधन भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्य दावेदार है। बात करते हैं जन सुराज की। जब भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बात हो रही है, नाम जन सुराज का भी लिया जाने लगा है। पदयात्रा से शुरुआत कर पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2025 का विधानसभा चुनाव पूरे दमखम से लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। प्रशांत किशोर सभी 243 सीटों पर जन सुराज के उम्मीदवार खड़ा करने का दावा कर रहे हैं। अब बात करेंगे रामविलास लोजपा की। एनडीए से बाहर हो चुके रामविलास लोजपा नेता पशुपति पारस भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा कर दी है। चर्चा है कि पशुपति पारस को भाजपा की ओर से राज्यसभा भेजे जाने की उम्मीद थी, लेकिन टिकट कटने के बाद हवा हुई। राज्यसभा की दावेदारी के बाद अब अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए पारस ने बिहार विधानसभा चुनाव का दाव चला है। बात कर लेते हैं एआईएमआईएम की। वैसे तो एआईएमआईएम खुद को एनडीए का विरोधी बताती है, लेकिन उसके साथ मुश्किल ये है कि महागठबंधन या इंडिया में भी एआईएमआईएम को जगह नहीं दी जाती है। एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ती है, कई सीटों पर प्रभावी भी हो जाती है। 2020 के चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव जीत चुकी एआईएमआईएम ने दर्जन भर सीटों पर राजद को हरवा भी दिया। गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव में भी एआईएमआईएम ने राजद को हरवा दिया था। इस लिहाज से एआईएमआईएम भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हो सकती है। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।